गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग को हम पिछले वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप में लगभग आप लोग को हम महाद्वीप 7 महाद्वीप के बारे में बता चुके थे। और सार्क में जो है आप लोग का कितना कौन था देश? 8। और आसियान में कितना देश? इसमें जो था आप लोग का 10 देश। इसके बारे में बता चुके हैं। देखिए इसमें महाद्वीप में 7 महाद्वीप कौन कौन सा था, एक बार रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को। पहला कौन था? एशिया, अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। इसके बाद हो गया यूरोप आपका। इसके बाद लास्ट में हो गया ओशिनिया महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप था। और इसके बाद सार्क में कुल कितने देश थे? 8। सार्क में कुल कितना देश? 8। और सार्क का मुख्यालय कहाँ था? काठमांडू। और कब इसका यानी 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ था? सार्क का मुख्यालय जो था ये काठमांडू में था। कहाँ था? काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय था। कहाँ? किसका? सार्क का। और इसी प्रकार से सार्क में कुल 10 देश आते हैं, 8 देश। कौन कौन था? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और फिर इसी प्रकार से आसियान में कुल कितने देश? 10 देश। आसियान में कुल कितने देश? 10 देश आता था। कौन कौन था आसियान के 10 देशों के नाम? जो आपको बताए थे, म्यांमार से शुरू था। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ये 10 देश था। ये 10 देशों के बारे में आप लोग को सबका हम राजधानी भी दिखा चुके हैं। ये एशिया में 7 देश, इसके बारे में हम बता चुके हैं। और इसके बाद इसका सार्क में जो है 10 देश है, इसका देशों के नाम और प्लस में इसकी राजधानी कहाँ है उसके बारे में बता चुके हैं। उसी प्रकार से आप लोग को आसियान में कुल 10 देश आते हैं, उसका भी बारे में आप लोग को बता दिए थे। इसकी आसियान का मुख्यालय कहाँ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ये सब बता दिए थे। ये सब याद रखना है आप लोग को। इसी प्रकार से आप लोग को अब आज जो है मिडिल ईस्ट यानी किसके बारे में बताने जा रहे हैं? मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में, यानी एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। एशिया महाद्वीप में ही मध्य पूर्व में जो है यानी कितना कॉन्टिनेंट, कितना देश आता है उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कौन कौन सा है? तुर्की। पहला कौन सा देश है? तुर्की। ये मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम कंट्री है तुर्की। इस पहले हम देश के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद उसका राजधानी के बारे में देखेंगे। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। देखिए 2-2 करके ग्रुप बनाइए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। याद हुआ? देखिए तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। देखो तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। साइप्रस निकोसिया। सीरिया दमिश्क। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। इसके बाद लेबनान बैरूत। इजराइल जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। फिर फिलिस्तीन पूर्वी जेरूसलम। फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी जेरूसलम। इसके बाद जॉर्डन क्या था? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। मिस्र काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। फिर सऊदी अरब की राजधानी रियाद। इसके बाद जो है यमन की राजधानी साना। यमन की राजधानी क्या है? साना। फिर ओमान मस्कट। इसके बाद फिर यूएई जो एक देश है, तो इसमें अबू धाबी। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। और कतर कहाँ है? दोहा। बहरीन क्या है? मनामा। इसके बाद कुवैत सिटी, इराक बगदाद और फिर ईरान तेहरान। इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में 17 देश लगभग आते हैं। आप लोग को याद रखना। देखिए मिस्र जो है मिस्र एक तरह से मिडिल ईस्ट का देश है, लेकिन एशिया महाद्वीप में आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी रख सकते हैं। तो मिस्र जो है इस प्रकार से, तो आप लोग को एक बार याद करवाते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। इस तरह से आप लोग का है, इसको याद रखना है। कम से कम इसका राजधानी के एक बार याद रख लीजिए। पहले एक बार देश के बारे में, उसके बाद फिर उसकी राजधानी के बारे में एक बार ठीक से आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए। 2-2 करके ग्रुप बना के
याद कर सकते हैं इसको। तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, कतर बहरीन, कुवैत इराक ईरान। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। एक बार पहले इसका देश के बारे में जान लीजिए, इसके बाद फिर इसका राजधानी को रटिएगा, ठीक है। तो इसका देश के बारे में प्लस में इसके बाद इसकी राजधानी को आप लोग को देखना है। तो आप लोग को इसमें अच्छा से इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में बता दिए। मिडिल ईस्ट में भी कितना देश आ गया, 17 देश। फिर इसी प्रकार से हम जो बताएंगे अब सेंट्रल एशिया में, किसमें, सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में 5 देश आता है, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा उस सब के बारे में आप लोग को अगला वीडियो में बताएंगे। इसके बाद फिर जो भी देश बचा है, एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा रहे हैं, एशिया महाद्वीप के सब देशों के बारे में बताए थे, हम बताएंगे इसमें। तो इसमें जो है और जो भी चीज़ बचा है उसके बारे में आप लोग को बताए जाएंगे, तो यहाँ पर बताएंगे। तो ये सब ध्यान में रखना है आप लोग को, इतना बात को। मिडिल ईस्ट यानी क्या हुआ, मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व में जो है जितना भी देश है उसके बारे में आज लिख दिए हैं। इसके बाद कल जो है अगला वीडियो में हम सेंट्रल एशिया के बारे में बताएंगे। इसके बाद फिर आप लोग को और जो बचा देश है एशिया महाद्वीप के बारे में, उसके बारे में बता करके इसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरा देश, दूसरा कॉन्टिनेंट चलेंगे, दूसरा महाद्वीप कौन सा, यूरोप लेंगे या फिर अफ्रीका महाद्वीप चलेंगे। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में इसके बाद बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा इसमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सके। इसके बाद फिर हम जितना भी बता रहे हैं ये सब चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये सब जानना चाहिए। और प्लस में जो है आप लोग थोड़ा वीडियो को थोड़ा शेयर भी करना है, ठीक है। अगर यदि आप लोग को कुछ लगता है कि इस वीडियो से सीख मिल रहा है तो इससे थोड़ा शेयर भी कीजिए। और फिर जितना भी होगा हम बताने का कोशिश करेंगे आप लोग को। इसके बाद इसके देश के बारे में पूरा अंदर भी बताएंगे, इसमें देश में कौन सी है, कहाँ पर क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।